जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ नीलम आंटी का है, जो कि देहरादून से है और मेरे को ये सत्संग मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। मैं इन्हीं शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करूंगी। सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने। बीच में सत्संग को छोड़ने से गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त नहीं होती है। जब आप सत्संग को अंत तक सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारा मार्गदर्शन भी करता है, न जाने कितने सवालों के जवाब देता है और कितनी ब्लेसिंग्स गुरु जी से दिलवाता है। संगत जी, मैं हर सत्संग में सभी गुरु परिवार से यही विनती करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, जब भी आप गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कर पाएंगे। संगत जी, अगर सत्संग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी मैं गुरु जी के सत्संग शेयर कर पाई हूँ। गुरु जी की कृपा से आज मालिक ने इतनी रहमत मुझ पे बरसी कि मैं फिर से एक बार और सत्संग अपना शेयर कर पा रही हूँ। और ये सत्संग संगत जी मेरे बेटे का है और गुरु जी की आज्ञा से मैं अपने बेटे का सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भी मेरे से भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, गुरुजी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी हमें अपनी संगत के रूप में कब चुनते हैं? वो जब हमें अपनी संगत के रूप में चुनते हैं जब उन्हें हमारा कल्याण करना होता है। तो संगत जी, पहले मैं सत्संग में बता चुकी हूँ कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी, कहाँ से जुड़ी और किसके माध्यम से जुड़ी, वो सब मैंने पहले सत्संग में आप सबके साथ शेयर किया है। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी तो फिर मैं दोबारा से अपनी जर्नी शुरू करूँगी। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगी कि गुरुजी ने कैसे हमें ब्लेस किया, मेरे बेटे को इतनी बड़ी परेशानी, इतनी बड़ी मुश्किलों से बचाया। संगत जी, आज मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, मेरा बेटा 11th में है और संगत जी रेगुलर उसका स्कूल लगता ही लगता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता था कि हमारे बच्चों को हम कुछ ज़्यादा फ्रीडम दे देते हैं, कुछ ज़्यादा आज़ादी दे देते हैं तो वो उसका गलत फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। और वही संगत जी हमारे साथ सेम हुआ। मेरा बेटा संगत जी 11th क्लास में था और बच्चा जब बड़ा होता है तो यार दोस्त बहुत सारे बन जाते हैं। अब उसमें कुछ अच्छे दोस्त भी अंकल होते का हैं, कुछ कुछ पता बुरे नहीं चलता दोस्त था भी क्योंकि वो होते हैं। ड्रिंक कितनी करते थे, तो कब कुछ उनके बच्चे 12 संगत बज जी रहे हैं, कब अच्छी उनके संगत 4 में बज चले रहे हैं, जाते हैं और कुछ कुछ उनको नहीं बच्चे पता था। बुरी बस सुबह संगत उठो, में उन्हें चले खाना जाते हैं। तो देना मेरा है बेटा और संगत उसके जी बाद कुछ उन्हें वही गलत सुबह की संगतों लत में और पड़ शराब गया। की आदत पड़ी हुई इस थी। चीज़ का मुझे संगत बिल्कुल जी, भी उसके नहीं बाद पता था कि बस वो मैं स्कूल से अपना बंक हाथ जोड़ मारता के है, ऐसे ही स्कूल चली टाइम से जाती थी। नहीं बस चिंता पहुंचता है। निरंतर यही और सताती वो रहती उसके थी कि पास कैसे संगत मैं जी हमने अपने एक बेटे फ़ोन की भी दे रखा था कि शादी हमें ये करूं, पता रहे क्योंकि कि बेटा जब समझ ट्यूशन ही जा नहीं रहा आ है रहा तो था। कहाँ क्योंकि पे जब जा रहा है, कितने अंकल बजे का जा रहा है। साथ नहीं था तो सब अकेली मैं चीज़ें हम कहाँ से संगत जी कहाँ तक इतना कैसे ध्यान भाग रखने दौड़ के कर लूं, बावजूद क्या हमारे करूं। साथ ऐसा हुआ। मैं डेली तो बस ये अपनी बेटे की कहीं ना फिक्र में ही कहीं रहती थी। शायद हमारे उसके बाद कर्म थे जो संगत जी, हमारे सामने आए। मेरे को एक लेकिन पंडित जी थे को हमारे, बचाने के लिए जो मतलब घर से गुरुजी ने थोड़ी सी आगे एक हमें मंदिर है, ब्लेस किया वहाँ है, एक पंडित जी से। ये कह तो सकते हैं मैंने जो उनको गुरुजी काफ़ी ने समय हमें उस पहले बोल रखा परेशानी था से अपनी बाहर बेटी के लिए निकाला, रिश्ते के लिए कि कोई उसके लिए रिश्ता गुरुजी हो, का या बहुत फिर एक बहुत दो मैंने शुक्राना। अपने रिश्तेदारी में भी मैं कहा था। हमारी आज़ादी तब का संगत संगत जी जी हमारे पंडित बेटे जी ने ने बहुत
बहुत जब गलत मैं शाम फ़ायदा को ड्यूटी उठाया से आ रही थी, और तब उन्होंने मुझे इसी कारण आवाज़ संगत दी और जी मुझे कहा कि हम बहुत एक परेशान, बहुत रिश्ता है, डिस्टर्ब बहुत चलते अच्छा थे। है, मैं अपने अगर बेटे तुम को देख लो बहुत तुम्हें करना समझाती हो थी कि तो। बेटा सँभल के चलो। और संगत जी आजकल उन्होंने कहा कोई अगर किसी का नहीं है, तुम्हारी कोई मर्ज़ी हो यार तो देख दोस्त लो, मैं नहीं है, उनसे बात लेकिन चलाऊँ। मेरी बात को उसके बाद संगत जी संगत जी उसने कभी मैंने सीरियसली नहीं कह तो लिया, दिया कि हाँ, क्योंकि बात चलाओ, एक क्योंकि संगत माँ जी ही ऐसी धीरे-धीरे होती है जो अपने बेटे की बच्चे उम्र की भी बढ़ती गलती जा पे रही थी और और मेरे को सारी चीज़ों अंकल पे की नज़र हालात रखती है। देख तो के वो बस मैं यही लग संगत रहा जी था कि कर अभी रही थी, शादी नहीं लेकिन जो करी तो इसके फिर पापा कभी हैं नहीं उन्होंने होगी। उसको इतनी शे दे रखी थी कि जिसके कारण वो बेटा बिगड़ गया। और संगत जी एक ही बेटा था, एक बेटी थी जिसकी शादी हो गई थी, बेटी बड़ी थी, बेटा छोटा था। संगत जी पार्टी में जाना और ट्यूशन जाना और संगत जी स्कूल जाना, हमें लगता था कि सब कॉमन है और बेटा हमारा गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि अपना बच्चा कभी गलत नहीं लगता है, लेकिन ये हमारी भूल होती है कि हम पहचान नहीं पाते। और उसी दौरान संगत जी गुरुजी मुझे बार-बार हिंट दे रहे थे, बार-बार उनके मुझे मैसेज आ रहे थे कि अपने घर को सँभाल ले, बच्चों पे ध्यान दे, बच्चे बिगड़ रहे हैं। लेकिन संगत जी मैं इन सब चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी कि क्या गुरुजी मुझे ये बच्चों का इशारा दे रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। मैं उस चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी। मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी तो बहुत समय से मुझे हिंट दे रहे थे। कम से कम संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, 20-25 दिन से गुरुजी के मेरे पास मैसेज आ रहे थे फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। जब भी मैं खोलती थी, मैं किसी संगत का सत्संग सुनती थी, तब ये सब आता था कि अपने बेटे को सँभाल ले, नहीं सारी चीज़ें हाथ से बाहर निकल जाएगी, बाद में बहुत पछताएगी। बहुत सारे मैसेज मुझे आते थे, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। और संगत जी बस मेरे को यही लगा कि बेटा स्कूल जा रहा है, स्कूल से ट्यूशन जाता है और ट्यूशन से कभी किसी फ्रेंड का बर्थडे हुआ तो वहाँ चला जाता है। संगत जी समय बीतता रहा और संगत जी हमें ये भी नहीं पता था कि पेरेंट्स मीटिंग के दौरान हमें ये भी नहीं पता चला कि बेटा स्कूल से बंक मारता है, क्योंकि जिस टीचर से हम पेरेंट्स मीटिंग के लिए जब स्कूल में जाते थे, जिस टीचर के पास, ऑलरेडी वो टीचर भी हमारे बेटे को बिगाड़ने में सबसे बड़ा उसका भी हाथ था। तो संगत जी उसने भी कभी हमें ये चीज़ पता नहीं लगने दी स्कूल में कि बेटा स्कूल नहीं आ रहा है और बेटा बिगड़ रहा है, कुछ भी हमें मतलब संगत जी कुछ नहीं पता चला। उसके बाद संगत जी एक दिन क्या होता है कि मैं अपने बेटे को कंटिन्यू फ़ोन मिला रही होती हूँ और संगत जी मेरा बेटा फ़ोन नहीं अटेंड करता। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। फिर मैं उसके बाद अपने हस्बैंड को फ़ोन मिलाती हूँ और मैं कहती हूँ कि तुषार फ़ोन नहीं अटेंड कर रहा है, आप एक बार मिला के देखो। मेरे हस्बैंड भी काफ़ी मिलाते हैं और मैं उसको कहती हूँ कि ट्यूशन का टाइम तो 4 बजे सा था, लेकिन अभी तक तो घर नहीं आया है, 7:30 बजने को हो रहे हैं। मेरे अंकल भी उसे बहुत फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन संगत जी फ़ोन अटेंड नहीं करता। लेकिन हम घबरा जाते हैं, हम गुरुजी से फिर प्रार्थना करने लगते हैं, गुरुजी क्या हुआ है, बेटा ठीक है कि नहीं है। वॉइस मैसेज भी बहुत भेजते हैं संगत जी, व्हाट्सएप भी करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन फ़ोन अटेंड नहीं होता है। उसके बाद संगत जी हम गुरुजी को अरदास करते हैं कि गुरुजी आप देखिए कि क्या हुआ है, हमें समझ नहीं आ रहा है। हमें पता है आप हो तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, लेकिन गुरुजी बहुत मन घबरा रहा है, बहुत मन परेशान है। फिर उसके बाद संगत जी बेटा करीबन 8:30 बजे के आसपास घर आता है, तो मैं और उसके पापा उसको बहुत डांटते हैं और बोलते हैं कि तुमने फ़ोन भी अटेंड नहीं किया, पता भी नहीं है तुम कहाँ हो कहाँ नहीं हो, कि सब दोस्तों के पास तुम्हारे फ़ोन कर दिया, सबने यही कहा कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तुम थे कहाँ। उसके बाद संगत जी मेरे अंकल उसको डांटना शुरू कर देते हैं, लेकिन मेरे समझाने पे वो चुप हो जाते हैं और उसके बाद संगत जी वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है। अब संगत जी मैं परेशान ये थी कि इसको हो क्या रहा है, क्योंकि एकदम संगत जी ऐसा टूटा हुआ परेशान, जैसे कि पता नहीं इसको क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और संगत जी बहुत डिप्रेशन में था, बहुत परेशानी, बहुत चिंता में था। और मैं गुरुजी से बस यही अरदास करती कि गुरुजी क्या हुआ है इसको, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप देखो। क्योंकि संगत जी सबसे ज़्यादा माँ के लिए चिंताजनक बात जब होती है जब बेटा हाथ से निकल जाए। उसके बाद संगत जी मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं दोपहर उससे अगले दिन दोपहर में मेरे अंकल मुझे फ़ोन करते हैं और मुझे कहते हैं कि वो मैंने जो तुम्हें
30,000 रुपये दिए थे, तो एक ऑफिस का बंदा आ रहा है, तुम उसको दे देना और ऑफिस में एडवांस बटेगा, तो इसीलिए मैंने कहा ठीक है। संगत जी, जब मैं अपनी अलमारी खोलती हूँ तो मेरी अलमारी में 30,000 रुपये नहीं होते। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैं अपने अंकल को वापस फ़ोन करती हूँ। इस चक्कर में संगत जी मेरे अंकल से मेरा झगड़ा हो जाता है। वो कहते हैं कि नहीं, जब मैंने तुम्हें 30,000 रुपये दिए हैं तो अब तुम कह रही हो नहीं हैं। संगत जी, अंकल से मेरा इतना जो मतलब ज़बरदस्त वाला झगड़ा होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर संगत जी मैं समझ नहीं पाती कि वो 30,000 कहाँ गए। फिर संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बहुत रोती हूँ। मैंने कहा गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा। मुझे समझाने की आप कोशिश करो, कहाँ गए वो 30,000। क्योंकि मेड आती है, पहले तो मेरा मेड पे शक गया। फिर संगत जी मैंने अपने सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो मेड तो अपना काम करके 12 बजे के आसपास जा चुकी थी। और जहाँ मेरी तिजोरी रखी है उनकी लॉकर की चाबियाँ भी संगत जी मेरे पास ही होती है। तो मेड का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जब भी मैं नहाने जाती हूँ तो जो तिजोरी की चाबी होती है, तो हमारे यहाँ पे एक पॉट है फूलों का, मैं उसमें डाल के जाती हूँ, क्योंकि उसमें मेरी ज्वेलरी वगैरह और वैसे भी घर का कैश रखा रहता है। तो मैं कभी भी इधर उधर चाबी रख के भी नहीं जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि मेड को तो पता ही नहीं चलना है, क्योंकि पोर्ट भी बहुत ऊंचाई पे रखा है और वो उतारेगी भी तो उतारेगी कैसे। तो संगत जी मेड को देखती तो मेड उस कमरे में जाती है अपनी सफाई करके और वापस से अपने घर चली जाती है। फिर उसके बाद मैं कहती हूँ कि फिर कौन था जिसने मतलब ऐसे से ये पैसे निकाले। अब संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत परेशान हो गई। फिर संगत जी मैंने 2 घंटे पहले फुटेज चेक करी। मैंने कहा आज मैं सारी फुटेज चेक करती हूँ, कोई भी अगर अलमारी के पास गया होगा तो उसका फ़ोटो तो आएगा ही आएगा। संगत जी फिर उसके बाद मैंने एक फुटेज 2 घंटे वाला चेक किया, वहाँ मेरे अंकल थे। अंकल आए और वो अपने कपड़े निकाल के ऑफ़िस के लिए रेडी होने के लिए जा रहे थे, वो निकाल के चले गए। अंकल ने भी नहीं किया। फिर संगत जी मैंने थोड़ी-सी फुटेज और आगे करी, तब मैंने देखा कि मेरा बेटा चाबियाँ लेकर आया और लॉकर में से संगत जी उसने 30,000 रुपये निकाले और वो उन 30,000 रुपयों के साथ-साथ थोड़ी-सी ज्वेलरी भी लेके गया और संगत जी वो एकदम पॉट के अंदर वापस चाबी डाल के चला गया। अब संगत जी मेरा माथा ठनक गया, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये काम तुषार ने किया है। संगत जी मैंने तुरंत अपने अंकल को फ़ोन मिलाया और अपनी बेटी और जमाई को ये चीज़ें बताई। शाम के समय संगत जी मेरी बेटी और मेरा जमाई भी घर पे आ गए और मेरे अंकल भी आ गए। जब बेटा मेरा ट्यूशन से आया उस समय तो किसी ने कोई बात नहीं छेड़ी। बस उसके बाद बस उसके पापा ने कहा कि हमें पुलिस में कंप्लेंट करवानी चाहिए, हमारे घर में चोरी हुई है। तो एकदम से मेरा बेटा बिल्कुल घबरा गया। ये तो गुरुजी की कृपा से हमें पता चल गया था कि ये चीज़ें बेटे ने चुराई है। फिर संगत जी जब बेटा घबरा गया तो उसके पापा कहते कि अभी भी समय है, अगर कोई सच्चाई बताना चाहे तो बता सकता है, नहीं तो घर का भी कोई भी होगा तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। तब संगत जी मेरा बेटा बहुत रोने लग गया, बहुत रोने लग गया। और संगत जी जब उसने हमें जो बातें बताई उसकी वजह से हमारे पैरों के तले से ज़मीन इतनी बुरी तरह खिसकी कि मैं बता नहीं सकती। वो तो शुक्राना गुरुजी महाराज का कि समय रह के हमें ये सब चीज़ें पता चली। संगत जी उसने बताया कि उसके 3 दोस्त हैं और साथ में जो उसके साइंस के टीचर हैं वो इन्वॉल्व हैं और ये सब लोग लड़कियां बेचने का धंधा करते हैं। और उनके साथ में इसका भी नाम आ गया है, क्योंकि इनने भी 1-2 बार किसी लड़की से बात करी थी और इस चक्कर में जो स्कूल का जो टीचर है वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है और उसने ही ये पैसे मंगवाए हैं कि मैं तेरा नाम उस जगह से हटवा दूंगा और तू मुझे इतने पैसे दे दे। जब संगत जी बेटा ये सब चीज़ें बताता है तो हम बता नहीं सकते कि हमारे कितने पसीने छूट गए। और उसके पापा तो एकदम खूंखार इसको पीटने के लिए हो गए। संगत जी मेरे जमाई ने शांत किया, फिर हम अगले दिन स्कूल गए, हमने वहाँ प्रिंसिपल से बात करी। और संगत जी जब साइंस के टीचर से हमने बात करी तो हमें पता चला कि ये कुछ लड़के हैं और इसमें साइंस का टीचर भी इन्वॉल्व है। जब पुलिस वालों ने उसको 2-3 डंडे लगाए तब उसने सारी सच्चाई उगली। और संगत जी उसके बाद उसने ये भी बताया कि
जो बाकी टीचर्स थे उन्होंने ये भी बताया कि ये तो स्कूल भी बहुत कम आता था आपका बेटा तो, और इसकी तो बहुत सारी एब्सेंट है। तब हमें संगत जी पता चला कि हमारे बेटे को भी इन लोगों ने अपने जाल में फंसा लिया था, क्योंकि ये जो इंडिया की लड़की होती थी ये बाहर दुबई में सप्लाई करते थे। इसमें साइंस के टीचर इन्वॉल्व थे, क्लास के 2-4 इसके फ्रेंड्स थे, और मैं इसको भी इन गुरुजी की लोगों ने तरफ इसमें एक इन्वॉल्व कदम कर लिया बढ़ाती था। हूँ और और संगत जी गुरुजी मेरा 10 बेटा कदम चलकर मेरे पास शराब, आते हैं। सिगरेट संगत जी, बहुत ये ज़्यादा है पीने लग गया सिर्फ था। मेरा इसकी और वजह से गुरुजी संगत का जी हम प्रेम। बहुत परेशान थे। मेरे उसके बाद परिवार संगत में जी वो तो पुलिस मेरी ने दोनों उनको बेटियां भी पकड़ गुरुजी लिया, को लेकिन बहुत हमने मानती जैसे हैं तैसे और अपने मेरी बेटे को बड़ी बेटी बचाया। जो पैसा तो हमारा थोड़ा-सा लगा, लेकिन हम शुक्राना करते हैं गुरुजी का कि समय रह के उन्होंने हमारे बच्चे को बचाया। फिर संगत जी मैंने गुरुजी के दरबार में उसको लेके गई अपने बेटे को, और वहाँ माथा टिकवाया, और संगत जी गुरुजी की कृपा से उनने उन लोगों की संगत छोड़ दी। लेकिन हाँ, ये है कि कहीं न कहीं उसने हमारा विश्वास खो दिया। वो विश्वास जो हमने अपने बेटे पे हमेशा करते आए थे वो उसने कहीं न कहीं खो दिया। बस मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी तो मुझे बार-बार हिंट दे रहे थे, बार-बार वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे, मैं समझ नहीं पा रही थी। संगत जी शायद उस समय हमें ना पता चलती तो पता नहीं क्या हो जाता। सत्संग तो संगत जी बहुत लंबा है ये, लेकिन मैंने शॉर्टकट में ही आपको बीच-बीच में से ये सत्संग सुनाया है कि कैसे-कैसे दिन हमारे बेटे को देखने पड़े, हमें अपने बच्चे की वजह से देखने पड़े। बस ये है कि संगत जी जब हम परेशानी में घिरे होते हैं ना, जब भी गुरुजी हमारे साथ होते हैं, और जब हम संगत जी उस परेशानी से निकल नहीं पाते ना, तब गुरुजी हमें उस परेशानी से निकालते हैं। क्योंकि संगत जी जब वो टीचर अरेस्ट हुआ, उसके फ्रेंड्स अरेस्ट हुए, उस समय मेरे बेटे का भी नाम आया था। मेरे बेटे को भी पुलिस पकड़ के ले जा रही थी, लेकिन वो तो रहमो करम गुरुजी का कि उन्होंने मेरे बच्चे को बचाया। संगत जी बेटे की यात्रा को गुरुजी ने अपनी डोर से बांध रखा है, ये तो हमें बहुत पहले समझ आ गया था, पर इस कदर से वो उसे बचाएंगे ये हमें अब समझ आया है। कल जो गुरुजी ने दिया वो इतना ज़्यादा है कि शब्द फीके पड़ रहे हैं शुक्राने के। एक बात थी जो कहीं सोच में थी, जिसके भी 2 बच्चे होंगे वो इस बात को शायद समझ पाए कि यदि एक बच्चा इतने आगे निकल जाए और दूसरा इतना पीछे छूट जाए, तो संगत जी वो समझ सकता है कि उस माँ पे क्या बीत सकती है। बस ये है कि किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूं। अक्सर गुरुजी का शुक्रिया करती हूँ कि उनके रूप में मुझे महाशिव के अवतार मिले हैं। इस घर पे गुरुजी की अपनी कृपा दृष्टि मेहर इस कदर बरस रही है कि अब परेशानी नज़र नहीं आती है। मेरे बेटे की ज़िंदगी की भागदौड़ गुरुजी के हाथ में है। उन्हें पता है कि उसे कौन सा सही मार्गदर्शन देना है, कौन से रास्ते पे चलाना है। अब मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि गुरुजी उसके अंग संग है। बहुत जल्दी गुरुजी ने उसे उसकी गलतियों का एहसास दिला दिया और हमें ये समझा दिया कि गुरुजी कभी भी कोई भी मैसेज दें वो व्यर्थ का नहीं होता। वो अक्सर हमें अपनी आने वाली परेशानियों के लिए संकेत देते ही रहते हैं और उन परेशानियों से बाहर निकलने का हल भी बताते रहते हैं। शायद अगर गुरुजी की बात मैं सही समय रहते हुए समझ गई होती तो शायद मेरी बहुत सारी चीज़ें हाथ से ना निकली होती। बस संगत जी यही कहूँगी कि गुरुजी पे हमेशा विश्वास करिए। वो हमेशा आपकी जब सहायता करते हैं, जब आपके सारे दरवाजे, सारे रास्ते बंद हो गए होते हैं। और संगत जी मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की कि इतनी बड़ी परेशानी से उन्होंने हमें बाहर निकाला। और नहीं तो संगत जी ये जो सबसे अनमोल चीज़ें होती हैं हमारे लिए, हमारे बच्चे, वो शायद कब के हमारे हाथ से निकल चुके होते। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। बस वाणी को विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी ये सत्संग बहुत ही प्यारा था और बहुत ही भाव विभोर वाला सत्संग था। इस सत्संग के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि गुरुजी पल
पल हमारे अंग संग है। वो आने वाली परेशानी और जो परेशानी आ सकती है, जो चल रही है, उन सब के बारे में हमें संकेत देते हैं। हमें समझना है संगत जी कि हमें कब गुरुजी क्या मैसेज दे रहे हैं। इसलिए संगत जी सत्संग को अंत तक सुनिया करिए, ध्यान से सुना करिए, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारा मार्गदर्शन करता है, कितने सवालों के जवाब देता है और संगत जी न जाने कितने कष्टों से हमें बाहर निकालता है। वो तो शुक्राना गुरुजी महाराज का कि सही समय रहते उन्होंने उनके बेटे को बचाया, और नहीं तो ना जाने कितनी बड़ी समस्या का सामना आंटी को करना पड़ सकता था, उनकी परिवार को करना पड़ सकता था। ये तो गुरुजी की कृपा है कि वो उनको मैसेज के माध्यम से बता रहे हैं, सत्संग के माध्यम से बता रहे हैं। जब आंटी समझ नहीं पाई तो गुरुजी महाराज ने वो चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाई जिनकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। बस संगत जी मैं फिर एक बार सभी गुरु परिवार से निवेदन करूंगी कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिलते हैं सत्संग में और हमारा मार्गदर्शन होता है। तो इसलिए सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना है, अंत तक सुनना है, गुरु जी का शुक्राना करना है कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें बना के दिया।